आज की वीडियो दूसरी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि हम इसमें एक ऐसे डिपार्टमेंट का जो बड़ा कलीदी किरदार का हामिल है, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ पर एक जनरल कंसेप्शन ये है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या जो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी पूरी आउटपुट नहीं दे पाते, वो चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते, वो चीज़ों को उस तरीके से एक्ट नहीं कर पाते जैसे वो करना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट उनको वो चीज़ें नहीं देती जिसकी वजह से वो अपनी फुल परफॉर्मेंस मोड में जा सके। तो बहुत सी चीज़ें वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। पुलिस की मिसाल ले लें और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, काउंटलेस डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ यही प्रॉब्लम है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी जुडिशरी की कि जुडिशरी के लिए जो स्टेट है वो कितनी लीनियंट है और उसको कितना अकोमोडेट करना चाहती है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ वो जो है वो जो स्टेट है वो हमारी जुडिशरी को, हमारे जजेस जो हजरात हैं, जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के चाहे हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, उनको क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो वीडियो है ये एक क्लिप है जो मेरे सीनियर हैं, मेरे सर हैं खुरम शहजाद असलम साहब। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में प्रैक्टिस करते हैं और टैक्सेशन की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। हमने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। उन्होंने ये जो वीडियो है ये प्योरली टैक्सेशन के पर्पज से बनाई है। इसमें उनका मकसद किसी की कोई एप्रिसिएशन करना या क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप उनके मुंह से सुने, तो उसके बाद जो है हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। ये वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है वो जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो स्पेशल किस्म के जो बेनिफिट्स हैं और जो उनको प्री रिक्विजिट्स मिलते हैं सर्विस के दौरान बाज़ औक़ात जो मिल रहे होते हैं और सर्विस के बाद भी इवन जो उनको मिल रहे होते हैं उनकी ऊपर आज हम बात करेंगे। देखेंगे कि कौन सी लीगल क्लासेस जो हैं वो इनको कवर कर रही हैं, और प्लस ये है कि जब भी आप वर्किंग करें इनके इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर या किसी भी सब्सिक्वेंटली इनका जो ऑडिट है या केस है, किसी किस्म का भी आपको कोई केस हैंडल कर रहे हो, तो ये जो चीज़ें आज आप हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये आज आपने देखनी है कि अगर ये प्री रिक्विजिट्स हैं तो इनको आपने टैक्स कैसे करवाना है और इनको आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है उनकी मेजरमेंट कैसे होगी और उनको आपने शो कैसे करना है। तो जितने भी इनको प्री रिक्विजिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस के दौरान जो मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी जो कुछ मिलते रहते हैं, और बाज़ औक़ात जजेस की वफ़ात के बाद उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं उनको भी ये कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो ताहयात मिलते रहते हैं। उन बेनिफिट्स की जो वो कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं और उनमें कौन से एग्ज़ेम्प्ट हैं, कौन से नहीं हैं, ये आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा-सा इसकी जो लीगल क्लॉज़ है वो देख लेते हैं कि ये किस क्लॉज़ और किस सेक्शन के अंडर आते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो क्लॉज़ 55 है और 56 है, 2 क्लॉज़ेज़ हैं इसके अंदर। जितने भी बेनिफिट्स दिए गए हैं ये स्पेशली जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जजेस को मिलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको मैंने 3 तरह की जो कैटेगरीज़ हैं या क्लासिफिकेशंस हैं उनके अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रेज़िडेंस के इनको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, जो इनको रिहाइश जो मिलती है, सरकारी रिहाइश मिलती है, या ये अपने बिहाफ़ पे जो रिहाइश जो है लेते हैं और उसका हायरिंग बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट इनको बाज़ औक़ात पे कर रही होती है। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो इनको सर्विस के दौरान मिल रहे होते हैं, उनकी एग्ज़म्पशन होती है और वो अप टू द सर्विस होते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि एक क्लास 2 के अंदर कुछ आ रही हैं, बेनिफिट्स आ रहे हैं जो इनको ताहयात मिलते रहते हैं, और इन वो सर्विस और सर्विस के बाद भी जो है वो उनके ऊपर जो है वो एग्ज़म्पशन होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनको जो रिहाइश मिलती है सरकारी, जो रेज़िडेंस इनको मिलती है, वो अगर ये गवर्नमेंट की दी गई रेज़िडेंस में रह रहे होते हैं तब भी, और अगर ये खुद रेज़िडेंस लेते हैं और उसका गवर्नमेंट इनको पे करती है, तो उस रेज़िडेंट्स के लिए जो रेंट फ्री इनको रेज़िडेंस मिलती है, जो अकोमोडेशन मिल रही होती है, वो अकोमोडेशन भी जो है वो एग्ज़ेम्प्ट होती है टैक्स से। उसका भी जब भी आपने बेनिफिट्स इनके कैलकुलेट करने होते हैं, इनका आपने इनकम जो है या बेनिफिट्स और प्री रिक्विजिट्स को मेजर करना है, तो उसमें इस जो जो रेज़िडेंस इनको मिल रही होती है उस पे या तो गवर्नमेंट ने जो दी होती है या इन्होंने खुद जेब से ये पे करते हैं और गवर्नमेंट से ये उसका अलाउंस ले रहे होते हैं, बेनिफिट ले रहे होते हैं, तो वो भी इनको एक तरह से एग्जम्पशन होती है। दूसरा जो है वो उसमें 3 तरह की चीज़ें, एक तो इनको जो सरकारी गाड़ी मिल रही होती है सर्विस के दौरान, वो भी एग्जेम्प्ट होती है, उसका भी आपने उनको कैलकुलेट करते हुए उस बेनिफिट को भी आपने
टैक्स के अंदर मुहैयर नहीं करना होता। और दूसरी चीज़, इनको सुपीरियर जुडिशियल अलाउंसेस जो मिलते हैं वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं। और थर्ड चीज़ जो होती है, इनके ट्रांसफ़र अलाउंसेस होते हैं, वो अलाउंस भी जो है वो टैक्स से मुबर्रा होते हैं, वो भी हम उनको एग्जेम्प्ट कहेंगे। टैक्स के अंदर आपने उनकी किसी किस्म की कोई मेजरमेंट नहीं लेनी होती। और थर्ड तरह के जो होते हैं वो सेक्शन 2 के अंदर होते हैं। उसमें ये होता है कि 1000 यूनिट बिजली का, 1000 यूनिट जो है वो लोकल कॉल का होता है। इसके अलावा 200 लीटर फ्यूल इनको मंथली मिल रहा होता है, गैस, पानी, और ये जो चीज़ें मिलती हैं, इसके ऊपर भी किसी किस्म की आपने कोई बेनिफिट जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इनका जो है वो कैलकुलेट नहीं करना होता। वो भी इनको जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, वो एग्जम्पशन होती है। और सबसेक्शन 3 अगर आप देखें क्लास 56 का, तो उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये वाजे कर दिया है कि ये जो बेनिफिट्स इनको मिल रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ये आगे उनकी फैमिलीज़ में भी कंटिन्यू रहते हैं। सर्विस के दौरान अगर जज साहब की जो है वो डेथ हो जाती है और उसके बाद ये वाले बेनिफिट्स जो हैं उसकी फैमिली में भी कंटिन्यू करते हैं, जो सबसेक्शन 2 के हैं। तो उस सूरत में अगर ये उसकी फैमिली को भी मिल रहे होते हैं, उसकी ज़्यादातर मिसेज़ को मिल रहे होते हैं, तो उस सूरत में भी ये एग्ज़ेम्प्ट होते हैं। उस वक़्त भी अगर आप इनकी किसी किस्म की जो आप इनकम टैक्स की इनकी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपने इसको उसके अंदर भी इसको जो है वो आपने कैलकुलेट नहीं करना होता। तो ये बेसिकली आज सेक्शन 55 और 56 की हमने शॉर्टली समरी देखी कि कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से बेनिफिट्स इनको सर्विस के दौरान मिलते हैं, कौन से उसके बाद मिलते हैं, और कौन से और ये भी मखसूस है कि ये जो तमाम बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं, ये बेनिफिट्स जो हैं वो सिर्फ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको मिलते हैं, और ये जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो दे रही होती है। तो उस वजह से आपने जब भी किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज की इनकम टैक्स रिटर्न कर रहे होते हैं या उसके प्री रेक्विजिट्स को मुहैया कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपने इसको मलूज़े खातिर रखना है। उम्मीद करता हूँ हमारी आज इस मुख्तसर सी वीडियो से में हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, किसको ये मिलते हैं, इनकी मेजरमेंट कब आपने करनी है, कब नहीं करनी। तो ये जब भी आप ये इनकम टैक्स का गोशवारा या रिटर्न कर रहे हो, तो आपने इसको ज़रूर जो है वो इस दोनों क्लासेस को 55 को और 56 को आपने जहन में रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी इस वीडियो से यकीनन आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वीडियो आपने देखी। यहाँ पर मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो खुर्रम शहजाद साहब ने ये जो वीडियो बनाई है, ये प्योरली टैक्सेशन के पर्पज से बनाई है कि अगर कोई टैक्स कंसल्टेंट है या कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है और उनको उनकी रिटर्न्स या उनकी जो फाइनेंस है वो मैनेज करनी पड़ती है, तो उसके टैक्सेशन के हवाले से उसने उनकी कैलकुलेशन क्या करनी है। तो उनका जो मकसद है वो किसी को एप्रिसिएशन देना या किसी को क्रिटिसाइज करना हरगिज नहीं है। तो मेरा ये मकसद ये है कि आप टैक्सेशन के हवाले से भी इस वीडियो को देखें, और वीडियो देखने के बाद आप ये देखें कि हमारा ये जो डिपार्टमेंट है जहां पर कई लाखों करोड़ों केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, हमारे जजेस हजरात बैठे होते हैं, उनके सामने उनके जो रीडर्स हैं, उनके जो अमला है वो पैसे लेता है, आपने फाइल निकलवानी है उसके भी आपने पैसे देने हैं, उनके अगर किसी ने फोटो कॉपी करवानी है, कुछ कंजाइन की हुई फाइल है वो चाहिए आपको, उसके भी आपको पैसे देने हैं। और खैर बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा काम चल भी रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हमारे काम रुकते हैं। और जो साइल है वो 20 साल के बाद वो जेल में ही उसकी डेथ हो जाती है, या 40 साल के बाद पता चलता है कि अब जो उसको प्लाट उसको मिल रहा है, तो जबकि वो उसको लेने के लिए जिंदा भी नहीं है। तो ये आप देखें कि ये डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके लिए बाकायदा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये तब्दीलियां हैं, यहाँ पर एग्जेम्पशंस हैं कि इनको ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, इन चीज़ों का इनको लीगली जवाब नहीं लिया जाएगा इनसे, और क्या कुछ जो है इनको क्या कुछ है जो इनको प्रोवाइड नहीं किया गया। तो इसके बावजूद भी अगर ये 100% परफॉर्म ना करें, या हमारी आवाम इनके बारे में 100% भी ये ओपिनियन ना दें कि ये हम इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और मुल्क में इंसाफ का दौर दौरा है, तो फिर हम तो इसमें सिवाय ये बात करने के, ये वीडियो बनाने के और कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि जो कम से कम जस्टिस सिस्टम है जिसकी बेस पे बाकी सारे सिस्टम बेस करते हैं, जस्टिस सिस्टम वो इकाई है कि जिसकी वजह से बाकी सिस्टम जो है वो ठीक हो सकते हैं, तो कम से कम वो ठीक होना चाहिए। और ख़ास तौर पे उस सूरत में जब उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, पूरा उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और इसमें स्टेट कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ती जिसकी वजह से वो ये कहें कि हमारे पास ये नहीं है और हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। थैंक यू वेरी मच।